लेकिन अब 19 तारीख को एक चेयरमैन नैब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुझे हुकूमती अहदेदार ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरी कुछ ऑडियो वीडियोस की वजह से। तो उसके बाद ये बात सामने आ गई कि वो क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद जब ये चीज़ें ऑन एयर हुई वीडियोस और ऑडियोस, उसके बाद उनकी कोई पीटीआई का कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, उनके सारे केसेस बंद हो गए। हेलीकॉप्टर केस था, मालम जब्बा केस था और बेशुमार केसेस थे, वो सारे बंद हो गए। और मतलब इनकी बेनिफिशरी अगर आप वीडियोस का देखें तो वो पीटीआई गवर्नमेंट थी। मेरा ख्याल है मुझे बार बार एहसास दिलाने के लिए उसको एक्सटेंशन भी दी गई कि आप क्या चीज़ हो, आप कुछ नहीं हो इस सिस्टम में, आप सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा हो। और जो पावरफुल बंदा था, होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त जैसे मैं जेल में रही थी कुछ अर्सा, चेयरमैन नैब साहब भी जेल में रह के आते, डीजी नैब रह के आते, जो नैब का बाकी स्टाफ था जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी वो सारे जेल में रहते, तो मैं मानती कि जी ये इंसाफ हुआ है। लेकिन बजाय ये कि उसको हटाने के उसको और एक्सटेंशन दे दी जाती है, नवाजिश अपना फ़ायदा उठा लेता है। ब्लैकमेलिंग ये होती है, ब्लैकमेलिंग वो नहीं जो मैंने की है, मैं तो इंसाफ के लिए धक्के खाती रही। ब्लैकमेलिंग वो है जो पीटीआई गवर्नमेंट ने की, ब्लैकमेलिंग वो है जो डीजी नैब ने चेयरमैन के साथ की, ब्लैकमेलिंग वो है जो नवाजिश ने अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए की। ये ब्लैकमेलिंग है, वो ब्लैकमेलिंग नहीं। मैं तो अभी तक धक्के खा रही हूँ और इंशाल्लाह इंसाफ लेके रहूँगी और मैं इनको बताऊँगी कि मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ जिसको वो मसल के गुजर जाए। मैं भी मेरे साथ और कई आवाज़ें हैं शाहजेब, यकीन करें कि मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं इनकी हैरेसमेंट की शिकार ख़वातीन की, जो और भी सामने आने से डरती हैं सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने मुझे इबरत का निशान बनाने की कोशिश की। इस वजह से ख़वातीन सामने आने से डरती हैं। लेकिन और अभी भी वो एक सीट पे बैठे हैं, ये नहीं कि वो एक सीट से हट गए हैं चेयरमैन नैब, तो अभी भी मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन हैं और बड़ी इज्जत से बड़े प्रोटोकॉल के साथ अपनी सीट पर बैठे हैं। और किसी और मुल्क में होते तो शायद अभी तक जेल जा चुके होते, लेकिन पाकिस्तान में शायद इंसाफ नहीं है या नज़र नहीं आता। शाहजेब साहब, नूर आलम साहब ने मुझे कमेटी में बुलाया है, आपको अगर मिलें तो कभी उनसे पूछिएगा कि उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर था नैब की तरफ से कि तैयबा को ना बुलाया जाए। और मुख्तलिफ हीले बहाने भी किए गए, आज चेयरमैन साहब भी पेश नहीं हुए, डीजी नैब भी पेश नहीं हुए। हालांकि आज मैं चाह रही थी कि मेरे सामना करते, मेरे सामने बैठते और उनको मैं बताती कि क्या उनके घर में माँ बहन और बेटी है या नहीं है, और उनको शायद एहसास होता कि उन्होंने क्या गलत किया है। लेकिन बदकिस्मती से आज वो आए ही नहीं, वहाँ पे मेरा सामना नहीं कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने इदारों से, अपने अदलिया से उम्मीद है और इंशाल्लाह कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैं भी इसी मुल्क का हिस्सा हूँ, मैं भी इसी मुल्क की शहरी हूँ और मेरी चीज़ें जो भी मेरे अगेंस्ट थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं और सारा झूठ साबित हो चुका है। तो मुझे भी इंसाफ की तवक्को है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया तैयबा गुल की गुफ्तगू आपने सुनी। इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इन इल्ज़ामात की तहकीकात की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को अगर अपने सियासी फ़ायदे के लिए और मुखालिफिन को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया तो इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात करे, क्योंकि हिरासानी के इल्ज़ामात और एक खातून की तरफ से नहीं है, मुतादिद ख़वातीन की तरफ से हैं। साबिक चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल पर हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हैं कि उन्होंने इतने नाजुक और हसास मामलात को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, हिरासानी के इल्ज़ामात को अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। वो बार बार मगरिब की मिसाल देते हैं। अगर किसी मगरबी मुल्क में उन्होंने ऐसा किया होता तो क्या वो सियासत कर पाते? क्या जस्टिस जावेद इकबाल जेल से बच पाते? इस इंटरव्यू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके साबिक मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अहमद खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल, साबिक डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम और नैब के तर्जुमान नवाज़िश अली का नाम लेकर उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को सामने रखते हुए इन इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए इन तमाम हज़रात के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को तो हम 2 दिन से प्रोग्राम में आने की दावत दे रहे हैं, मगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं।